नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प प्रॉपर्टी ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज हम आ चुके हैं आपके लिए सस्ती सस्ती प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन ढूंढते हुए सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास में। बिल्कुल सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया से लगी हुई जमीन है ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पर आपको 40 फीट के 30 फीट के रस्तों पर प्लॉट मिलेगा, वो भी दोस्तों 70% बैंक लोन के साथ। प्लॉट लेने के लिए भी लोन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। हम चलते वीडियो में आगे। अगर फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं साइट पर और हमारे साथ है दिनेश चौधरी सर। सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो ना एड्रेस समझाइए, अगर कोई आता है तो कैसे आएगा आपके पास में? सर ये जो सूरजपुर की साइड है हमारी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास, ये आप या तो गौर चौक से भी आ सकते हो। आप गौर चौक से तो सीधा रास्ता आ रहा है? बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये टक्कर पे आके वहाँ पंचर वाला या फिर वो फ्रूट वाला बैठा हुआ है, यथार्थ हॉस्पिटल हाँ, हुए बिल्कुल सीधा बिल्कुल। रोड है। तो आप बिल्कुल वहाँ आके कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप यामा चौक आ सकते हैं। या महा चौक पे? जी बिल्कुल, आप परी चौक से भी आ सकते हैं। आप फिर जो ये है आपका क्या बोलते हैं 81 सेक्टर 81 है। फिर आपका ये आपका फेज 2 है, इधर की तरफ से भी आप आ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जैसे परी चौक या दादरी की तरफ से आ रहे हो तो जो मेन पॉइंट है वो आपका यामा चौक पड़ता है। या महा चौक जी, मतलब ये है कि कहीं से भी आप आओगे आपको कनेक्टिविटी सारी मिलेगी, ऑटो की सुविधा, बस की सुविधा, सारी चीज़ें हैं। जी अच्छा सर, अब ये मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास में हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, साइट के अंदर और आसपास की क्या क्या सुविधाएं हैं? पहले तो मैं साइड के अंदर वाली सुविधाएं आपको बता देता हूँ। देखो मेन चीज़ होती है जो हम एक सोसाइटी डेवलप करते हैं, उसके अंदर तो रोडों के साइज़। जो यहाँ पे जो रोडों के साइज़ हैं, हमने जो सबसे छोटा जो रोड दिया है वो 22 फीट का दिया है। उसके बाद जो इस पे रोड पे हम खड़े हुए हैं जी, जिस पे सबसे ज़्यादा कॉर्नर है हमारे इस वाले रोड पे, जी। तो ये रोड है 30 फीट का। ये 30 फीट का रोड ये है? 30 फीट का है। इसके बाद जो मेन रोड है वो है 40 फीट का। मतलब आप जब एंटर करते हो साइट पे तो 40 रोड से फिर 30 पे आते हो, 30 से फिर 22 पे जाते हो। 22 पे आते हैं। तो कुल मिलाकर के बात है सिस्टमेटिक ढंग से कॉलोनी है, और ना तो आपको यहाँ पे कि आप सड़क पे भी अगर पार्किंग कर रहे हो गाड़ी अपने घर के बाहर तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जी, इन फ्यूचर दिक्कत यही आती है जहाँ पे जो हमारे जो क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं जो मांगते हैं चीज़ें कि भाई रोडों के साइज़ क्या हैं। जी देखो एक बार या 2 बार ज़िंदगी में प्रॉपर्टी ली जाती है, मैं सच बिल्कुल बताऊँ आपको। बिल्कुल। और जो एंड यूज़र हैं वो एक बढ़िया जो है सोसाइटी देखते हैं, ना कि कॉलोनी। भाई सोसाइटी ऐसी हो जिसमें रोड अच्छे हों, साइज़ अच्छे हों उनके, और वहाँ की डेवलपमेंट अच्छी हो। डेवलपमेंट में हम आपको करके दे रहे हैं। आप तो सबसे पहले तो नालियाँ बना के देंगे, जी ठीक है। नालियों के बाद फिर आपका सीवर का काम होगा, सीवर के काम के बाद फिर रोड का काम होगा। उसी बीच हम लोग आपका खंबे लगा के लाइट लगवा देंगे। ठीक है। जो भी कस्टमर हैं हमारे यहाँ पे, लाइट का हम इसलिए कर रहे हैं कि जो जिन कस्टमर को तुरंत बना के रहना है जी। वो यहाँ पे बना के साथ के साथ रह भी सकते हैं लेने के बाद। तो यहाँ पे देखिए लाइट की, सड़क की, नाली की, सीवर की सुविधा सर अपनी तरफ से करके दे रहे हैं अंदर साइड में। जी। अब सर आस पास पे बताइए कि जैसे मार्केट हो गया, स्कूल हो गया और जो हॉस्पिटल हो गया, ये सब चीज़ें कितनी दूरी पर है? सर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये रहा मिलेनियम पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल पास में ही है यहाँ से, जी। 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद DPS पब्लिक स्कूल है, फिर ST जॉनसन है, फिर एक और आपका पौधार पब्लिक स्कूल है, वो भी है। स्कूल तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका हॉस्पिटल मिल जाता है। फिर आपका सूरजपुर का जो मेन मार्केट है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और 1.5 किलोमीटर का मतलब आप समझ हो 5 से 7 मिनट में आप मार्केट पहुँच जाओगे। सराउंडिंग अगर एरिया की बात करें तो सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल सामने है, यामा चौक पड़ जाता है, सूरजपुर चौक पड़ जाता है, परी चौक पास में है, फिर दादरी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह जाती है, और फिर जो गौर चौक है वो तो मेन पॉइंट है ही है। गौर चौक से आप आ सकते हो यहाँ पे। तो दिनेश भैया ये बताओ, जैसे ये तो 22 फीट का रास्ता है जी, 30 फीट का भी है रोड और 40 फीट का भी रोड है, तो अपने पास में रेट तो अलग अलग होंगे सब रोड पे? नहीं, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 22,000 रुपये गज से स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद अगर आप कॉर्नर लेते हो तो आपको 5% की PLC अलग से पड़ेगी। लेकिन मुझे ये बताओ, जैसे सर 22,000 का रेट है, 50 गज भी लेता है, 11 लाख का बैठेगा, इतना अगर किसी पे हार्ड कैश नहीं है तो फिर कैसे करेगा वो? सर वो लोन के थ्रू जा सकता है हमारे इस प्रोजेक्ट में। मतलब लोन हो जाएगा? लोन हो नहीं जाएगा, हो रहा है लोन। लोन हो रहा है? हाँ, ये अच्छा। आप देख लो, सारी बाउंड्रियाँ देख लो आप बगल में। ये जो बाउंड्री हो रखी है तो इसमें से कई लोगों ने लोन पे भी खरीदा। लोन पे भी खरीदा है। अच्छा, तो कितने % तक हम लोन करा देते हैं सर? यहाँ पे आप मान के चलो 60 से 70% तक लोन हो जाएगा भैया। 60 से 70% तक प्लॉट लेने के लिए? और अगर वो चाहे तो बनाने के लिए भी लोन हो जाएगा। बनाने के लिए भी हो जाएगा? हाँ, क्या बात है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आपको बैंक लोन मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर सर जमीन पे बैंक लोन होता है तो आधे से ज़्यादा तो शंकाएं खत्म वैसे ही हो जाती है कि जब लोन हो रहा है तो पक्की चीज़ है सारी।
इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं, जो हमारा अभी जो ये फर्स्ट फेज बिका है 3 से 4 महीने में, और आप ये देख रहे हो, सारी बाउंड्रियाँ देख रहे हो, घर भी बन रहे हैं, पीछे फैमिलियाँ भी रहने लगी हैं। क्या कहीं प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी फैमिली आ जाती हैं? बिल्कुल सर। ये जो प्रॉपर्टी है लीगल है, मुटेशन, ठीक है, जो मुटेशन होती है उसके बाद जो हमने सारी चेक करा के ली है, पीछे का जो पेपर है वो सारे चेक कराने के बाद, चेन है पूरी, हाँ जो पूरी चेन है, जो बैंकर ने जो खुद कराई है, हमने तो करी ही थी जब जी। प्रॉपर्टी लेने से पहले, लेकिन जो बैंकर ने कराई है उसके बाद फिर हमारी जो है रजिस्ट्री है, जिनसे हमने ली है उनकी रजिस्ट्री है, उनका दाखिल खारिज, हमारा दाखिल खारिज, फिर जो क्लाइंटों की रजिस्ट्री है, ठीक है, उनके लिए मुटेशन के लिए फाइल गई हुई है। तो ये सारी चीज़ें लीगल हैं सर, तभी तो ये प्रोजेक्ट बिका है फर्स्ट फेज। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि अभी हम 30 फीट के रास्ते पर चल रहे हैं। चौड़ा रोड है, गाड़ी खड़ी होने के बाद भी 3 गाड़ी और खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब ये तो है 30 फीट का, और पीछे 40 फीट का भी दे रखा है हमने मेन रोड। बिल्कुल। तो ये बताओ सर, अगर यहाँ पे कोई आपसे प्लॉट लेता है, सपोज करिए 50 गज का, 50 गज का क्या पेमेंट प्लान है? अगर लोन के साथ हम चलते हैं तो क्या पेमेंट प्लान रहेगा, और बिना लोन के चलते हैं तो क्या पेमेंट प्लान रहेगा? भैया, अगर सबसे पहले तो मैं लोन की बात करता हूँ। अगर आप लोन के साथ चल रहे हैं तो आपका जो 4 लाख रुपए आपने देने हैं, 11 लाख का 50 गज का टोटल प्लॉट पड़ेगा, 22,000 रुपये गज के हिसाब से, ठीक है जी। 4 लाख रुपए आप दीजिए, बाकी 7 लाख का आपका लोन हो जाएगा, बाकी 7 लाख का लोन हो जाएगा प्लॉट खरीदने के लिए। प्लॉट खरीदने के लिए। अच्छा, इसमें जो टाइम होता है EMI का, कितने साल का होता है लोन? इसमें 5 साल तो मैक्सिमम है जी। मतलब मिनिमम 5 साल हो गया इसके अंदर, उसके ऊपर आपको कितना भी 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये तो लोन का आपने पेमेंट प्लान बताया। अब कोई अगर बिना लोन के आता है प्लॉट खरीदने 50 गज, तो फिर कैसे करेंगे? अब गैर लोन के आता है तो वो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो टाइमिंग रहेगा 6 महीने का रहेगा भैया। मतलब 6 महीने के भीतर पूरा पेमेंट करना है? जी, पता है हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्यों नहीं दे रहे हैं जी। हमें सोसाइटी को डेवलप करना है जी। कॉलोनी तो है नहीं ये भैया, समय दे दिया फिर उसके साथ पेमेंट के लिए आप करते रहो, फिर कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ। ठीक है भाई, डेवलपमेंट होगी तो वो लेगा प्लॉट, ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा ना समय दे के 6 महीने का ही समय दे रहे हैं हम तो लोग। जैसे जो मूलभूत चीज होती है, देखो आपकी सुविधाओं के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मकान बनाने के लिए बिजली, जो कि आ चुकी है, खंबे में लगे देख पा रहा हूँ, चालू है लाइन, आप देख सकते हो बिजली सर चालू है। बिजली चालू है, कोई भी कस्टमर आए यहाँ पे प्लॉट ले, तुरंत बना के रहे और तुरंत उसको बिजली मिलेगी। बिजली मिलेगी। और पहले से मैं देख सकता हूँ, देखिए पीछे लोग रह रहे हैं मकानों में, इधर भी लोग रह रहे हैं और पीछे भी लोग रह रहे हैं, तो काफी दूर दूर तक भी मकान बने हुए लोग रह रहे हैं। रहना स्टार्ट कर दिया सर 4 महीने में, और क्या लोगे आप जिस प्रॉपर्टी पे 4 महीने में बिल्कुल सर। बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और कितनी डेवलपमेंट चाहिए आपको बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों डेवलपमेंट आपको सारा दे रहे हैं सर, सुविधाएं आपको सारी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि कागज पक्के हैं, और यहाँ तक कि पिछली बार वीडियो में ही सर ने सारे खसरा नंबर सब कुछ बता दिया था। सर सूरजपुर की जो लोकेशन है ना, ये आपको सूरजपुर अंदर नहीं जाना, पुलिस लाइन से आप आ सकते हैं, यामा चौक से आ सकते हैं, इधर आपका गौर चौक हो जाता है, उधर आपका जो सूरजपुर जो मेन गोल चक्कर है वो हो जाता है, परी चौक से आप आ सकते हैं, ठीक है, इधर आप दादरी से आ सकते हैं। ये मेन पॉइंट हो गया एक तरीके से, बिल्कुल मेन। आप ये समझिए ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल दिल्ली में खड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के दिल्ली में खड़े हैं, नॉलेज पार्क 5 के पास में, और यहाँ पे नॉलेज पार्क 5 का आप बता रहे थे, मेट्रो भी साथ में प्रपोज्ड है सर। मेट्रो भी प्रपोज्ड है, और साथ में नोएडा एक्सटेंशन पड़ जाता है। नोएडा एक्सटेंशन सिर्फ 3 से 4 मिनट का रास्ता है जो गौर चौक जाता है। तो दोस्तों, जिस लोकेशन पर आपको करोड़ों में फ्लैट भी नहीं मिलेंगे, उस लोकेशन में सर आपको कुछ नॉमिनल से प्राइस में दे रहे हैं प्लॉट। और सर देखिए, मैं बता देता हूँ, अभी जो नोएडा एक्सटेंशन में जो अभी स्क्वायर फीट के हिसाब से जो फ्लैट का रेट चल रहा है वो है 8,000, 9,000, 10,500 का पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट वो फ्लैट है, और ये हम जमीन दे रहे हैं आपको 22,000 रुपए गज में जी। आप इसका और उसका फर्क देख सकते हैं, ये आपकी खुद की जमीन है। और आप 3 से 4 मंजिल बनाओगे इस पे। 4 मंजिल सर, नीचे आप पार्किंग रखिए, जो आज का जो स्टैंडर्ड है, जी। जो अपना जो एक अलग से जो स्टैंडर्ड आ रहा है, वो आप नीचे पार्किंग बनाओ, ऊपर फ्लोर बनाओ, आपकी खुद की जमीन है, छत भी आपकी, जमीन भी आपकी, दीवारें भी आपकी। वहाँ तो फ्लैटों में आप जाते हो, वहाँ ना कुछ नहीं मिलता सर आपको। उसके साथ में मेंटेनेंस के नाम पे एक किस्म से किराया देना होता है सर, यही तो सबसे बड़ी सरदर्दी है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना मेंटेनेंस के नाम पे। अब अच्छी बात देखिए कि देखिए जिस रोड पे अभी खड़े, ये 40 फीट का रोड है, मेन रोड 40 फीट का दिया है, फिर 30 फीट दिया है, फिर 22 फीट दिया है। तो आपके पास में चॉइस है, जैसी आपकी पसंद हो वैसा प्लॉट ले लो। वैसा प्लॉट ले लो आप। तो दोस्तों जल्दी से करें, दिनेश सर से संपर्क, स्क्रीन पे आ रहा है नंबर। मैं विकल्प देता हूँ विदा, मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।